वर्ष 2021-22 के बजट पर हो रहे वाद विचार में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तीसरा बजट है। तीनों बजट में बढ़ते राजकोषीय घाटे के बीच पिछले 2 बजट की कई घोषणाएं अभी भी अधूरी है। मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण में घोषणा करें और 2 वर्ष तक पूरी न हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली बजट घोषणाओं का पूर्ण होना राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का प्रकट करना है। बिना वित्तीय प्रबंधन की घोषणाएं जनता के साथ छलवा है। बजट में सरकारी व्ययों की गुणवत्ता बढ़ाने, मंडी कर कम करके पेट्रोल व डीजल पर वेट टैक्स कम करने की कोई घोषणा नहीं करके जनता की आशाओं पर कुठाराघात किया है। इस बजट में नई भर्तियों की घोषणाएं की है। पिछले 2 बजट में भी 53,000 और 75,000 भर्तियों की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। उनमें से कितनी हुई, ये विचारने विषय है। बार बार भर्तियां व बेरोजगारी भत्ते नाम पर सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। बजट में प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम की घोषणा की गई है, परंतु इसके लिए सांसद विधायक पद से पैसा स्वीकृत होगा। जब राज्य सरकार घोषणा करती है और पैसा सांसद और विधायक फंड से होगा। मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, पैसा विधायक मद से स्वीकृत होगा। थानों में स्वागत कक्ष बनेंगे, पैसा विधायक मद से स्वीकृत होगा। ये सब बजट में घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे की गई है। हर विकास के लिए विधायक मद पर निर्भर दिख रही है सरकार। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कानून व्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा था, पहले थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। 2019 में थानों में निर्बाध रूप से एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित किया है। यह कैसी विडंबनापूर्ण स्थिति है। किसी नागरिक को थाने में प्राथमिकी लिखवाने के मूल अधिकार का विषय भी मुख्यमंत्री के बजट भाषण में है। 1947 में हम आज़ाद हो गए। नागरिक बिना दिक्कत के थाने में जाकर एफआईआर लिखवा सके। ये 2021 में विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण का विषय है। इसके कारणों पर अलग से चर्चा की जा सकती है। राजस्थान के सत्ताधारी दल में जो आपसी खींचतान व अंतर्विरोध है, उससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। पिछले समय के स्वीकृत काम अधूरे पड़े हैं, फिर नई घोषणाएं कर दी। इस बजट में भी जोधपुर को प्राथमिकता मिली है। इस बजट में चारों सीटों के उपचुनाव के प्रति मुख्यमंत्री जी की चिंता प्रकट हुई है। चारों क्षेत्रों की घोषणाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जनता सब जानती है, उपचुनाव में लुभावने वादे करके काम तो करने नहीं है, परंतु घोषणाएं अभी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व उपचुनाव वाले क्षेत्रों में डॉक्टरों की बड़ी संख्या में पदस्थापन किया है। क्या सरकार केवल उपचुनाव वाले क्षेत्रों की चिंता करेगी? मेरा भी क्षेत्र भिलवाड़ा जिले में है। मेरे यहाँ हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, परंतु इसकी मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है। इस सदन में पहले भी कई मान्य सदस्यों ने कहा है, विकास में दलगत व राजनीति भेदभाव ना हो। भाजपा सरकार ने हमेशा बिना भेदभाव के विकास किया है, और चाहे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो या गाँव में सड़कों से जोड़ने का काम हो, भाजपा सरकार ने निश्चित मापदंडों के अनुसार बिना राजनीतिक भेदभाव के किया है। मेरे एक गांव है मानपुरा ग्राम पंचायत में गणेशपुरा, वहाँ पे 1200-1300 की पॉपुलेशन है। वहाँ पे 2 कमरों में स्कूल चल रही है और वहाँ पे किसी नाम की सुविधा नहीं। 116 बच्चे पढ़ रहे हैं। उस गांव वाले बार बार, और मैं भी यहाँ पे विद्यालय क्रमोन्नत करने के विद्यालय बिल्डिंग की कहता हूँ, पर कोई सरकार में बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। मेरे उस गांव के सभी निवासियों ने अभी 35 लाख रुपए गांव के इकट्ठे किए, तो सरकार द्वारा उनको जो खेल मैदान है, जिसमें उनकी खेल मैदान की भूमि है, उसमें निर्माण करने की स्वीकृति तक प्रदान नहीं कर रहे हैं। और वहाँ से 100 बच्चे यहाँ पर राजमार्ग से होते हुए मानपुरा या धामना पढ़ने के लिए जाते हैं। कोई जाने आने का साधन नहीं है, तो भी वह बाहर जाने के लिए मजबूर है। ये सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भिलवाड़ा जिले में चंबल
पानी की चंबल योजना है, परंतु 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अभी तक मेरा विधानसभा में सबसे पहले पाइपलाइन होकर निकलती है। पहले मांडलगढ़ विधानसभा आती है चंबल से निकलने के बाद, परंतु दुर्भाग्य है और ये सरकार की संवेदनशील सरकार का कि हमारे वहाँ पे अभी तक पानी नहीं पहुँचा है और कहते हैं काम चालू हो रहा है और इसमें भारी अनियमितता भ्रष्टाचार हो रहा है चंबल में। अब शिकायतें करते हुए कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास का आधार राजनीति न होकर क्षेत्र की आवश्यकता व निर्धारित मापदंडों से हो। पिछले 2 बजट की अधूरी घोषणाएं पूरी करने, इस बजट की घोषणाओं पर 100% अमल का संकल्प सरकार व्यक्त करे, तभी बजट की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, जैसे भामाशाह कार्ड को जन आधार कार्ड कर दिया है, अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा रसोई कर दिया है, पंचायत व पालिका चुनाव में प्रत्याशियों की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता समाप्त की और अंगूठा छाप को वापस चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदियों की पेंशन तक बंद कर दी है इस सरकार ने। आपकी गांधी परिवार की श्रद्धा है, उन्हीं के नाम पर अधिकांश योजनाएं लागू होती है। आपने भामाशाह तक का नाम हटा दिया है, योजना वही है, केवल नाम बदलना है। स्वतंत्रता के प्रेरणापुंज महाराणा प्रताप के सहयोगी भामाशाह के नाम की योजना को बंद करना पूरे देश का अपमान है। मैं बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ की, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी अवैध बजरी व सैंडस्टोन का कारोबार धड़ल्ले से खुले में चल रहा है, परंतु इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, वह आम जनता को बजरी का 4 गुना दाम चुकाना पड़ रहा है। इस अवैध कारोबार से माफिया पनप रहा है। आने वाले दिनों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरा विधानसभा क्षेत्र में सैंडस्टोन का व्यवसाय है, जिसमें खनिज विभाग द्वारा पहले आम जनता को खनिज का व्यवसाय देने के लिए लॉटरी सिस्टम द्वारा खाना कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन लेने के बाद अब लॉटरी निकाली जाती है, परंतु आज वो सब बंद कर दी है और आम आदमी सोचता था मैं भी खान का मालिक बनूं और खान चलाऊं, ये सपना था। अब सपना ही पूरा खत्म कर दिया इस सरकार ने। अब केवल पूंजीपति इस व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें भी हमारे यहाँ सैंडस्टोन का है। पूरे राजस्थान में सैंडस्टोन की मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि एक ही खनिज नीति बनाकर माइनिंग लीज जारी करने की घोषणा करें। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आम जनता को इस व्यवसाय में खान व्यवसाय में जुड़े रहने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए वापस लॉटरी सिस्टम को चालू करें तो बहुत अच्छा रहेगा और आम आदमी को उससे रोजगार मिलेगा। एक खाद्यान्न सिंचित क्षेत्र में हमारे यहाँ पे अभी खाद्यान्न में आवंटन की जो नियम है उसमें सिंचित क्षेत्र है, तो एक 20 बीघा जमीन होती है, उसके बीच में 5 बीघा सिंचित होती है, तो वो आवंटन नहीं हो सकती, जबकि नियम में आवंटन होना नहीं है, बंद नहीं है, परंतु राज्य सरकार द्वारा वो एग्रीमेंट नहीं होता है। तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ ये जो सिंचित क्षेत्र में आवंटन नहीं हो रहा उसको लागू करें। मेरा विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, भीलवाड़ा से 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर तक है और वो खनिज क्षेत्र है और वहाँ पे परिवहन कार्यालय नहीं है, तो वह आने जाने में सुबह आते शाम तक भी भीलवाड़ा जाके वापस पहुँचने में समय लगता है। और आजकल ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से मेरे मालगढ़ में परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा करें। मेरे 2019 में अतिवृष्टि हुई थी, बारिश में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 नदी के पुल बह गए थे। 2020 में मैंने मंत्री जी से मिला, या पहले बजट में मैंने क्वेश्चन भी लगाए, तारांकित प्रश्न लगाए, मैंने 295 में बोला, परंतु अब तक उसका कोई निदान नहीं हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मांडलगढ़ में महाविद्यालय है, सर 2 मिनट, मेरे उसमें 1350 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 22 व्याख्याता के पद है, परंतु केवल 5 व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। लेखाधिकारी, लिपिका पद, पुस्तकालय अध्यक्ष का पद, सब शारीरिक का पद रिक्त है। आप भरने का आदेश करें।
मेरे विधानसभा क्षेत्र में 9 संस्कृत स्कूल है साहब, जिसमें 38 अध्यापक स्वीकृत है, परंतु कुल 9 अध्यापक अभी काम कर रहे हैं। 1-2 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। ये सरकार की जो नीति है आपके सामने है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 नेशनल हाईवे हैं, मांडलगढ़, बिगोद, बिजोलिया, 2 बहुत बड़े कस्बे हैं। पूर्व बजट में 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा की थी बिजोलिया में, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। वो अधूरी घोषणा है। और धन्यवाद सभापति।